हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये 25 जनवरी 2023 की पेपर है। इसमें 25 जनवरी की ऑल शिफ्ट करेंगे, जीके जीएस की, जीके जीएस। ऐसे ही 2023 में हुई परीक्षाओं के लेटेस्ट पेपर पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं जी इसके क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? तो ये कीकर का वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है? तो मृदा का निम्रीकरण होता है, मृदा का निम्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन के 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी? तो ये राजनीतिक केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वातंत्रोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता? ते खसावा जाधव जी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी? नंबर 1 पश्चिमी घाट, नंबर 2 पूर्वी घाट। तो केवल एक पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 7, डैश योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। ये सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 8, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो ये स्थानीय नाम महावत। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 76 में मान्यवादी, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील और ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो ये भगोरिया नृत्य छत्तीसगढ़ से नहीं है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, पंती छत्तीसगढ़ का है, सैलावी छत्तीसगढ़ का है। ये भगोरिया मध्य प्रदेश का है, एमपी। पंडवानी की फेमस ये गाय कलाकार हैं, जो कलाकार हैं तीजन बाई, ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये तीजन बाई इन्हें पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री जी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 13, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बॉल के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी डैश होती है। 7.32 मीटर और 2.44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, असम का बिहू, राजस्थान का कालबेलिया, इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं। तमिलनाडु का आप कमेंट करें।
यहाँ का एक फेमस त्योहार है थाईपुसम। क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम दोरईस्वामी यहाँ के उच्चायुक्त। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप से देश के स्वामित्व में है? तो ये भारत सरकार के स्वामित्व में। सॉरी। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट 1934 का स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1949 को। पहले गवर्नर जनरल सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और भारतीय गवर्नर जनरल सी.डी. देशमुख वर्तमान में 25वें गवर्नर 25वें शक्ति कांत दास हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग मिनट लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? तो पेंगुइन इस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता। यमुना और गंगा ये उत्तराखंड गौमुख से निकलती हैं। उत्तराखंड को नर्मदा ये एमपी से निकलती है और ताप्ती एमपी में ये मुल्तई से निकलती है। नर्मदा पर एक धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर में है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में युवराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो मलिना देवनाथ जी ने चुनाव जीता। ये 20 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के थे। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर, सेकंड शिफ्ट की ओर। और यहाँ से अपनी सेकंड शिफ्ट शुरू होती है। ये सेकंड शिफ्ट है अपनी 25 जनवरी की। चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से अपना जीएस का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल है। आप बताएं कि गायत्री मंत्र किस वेद में? क्वेश्चन नंबर 2 भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो 1975-75 के समय। एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 4 राउत नाचापंथी और सुधा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की हैं। और छत्तीसगढ़ का एक और है पंडवानी जो इसकी फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो इसे लावा कहते हैं। और जो ज्वालामुखी फटता है इसके बाद जो फटने के बाद जो यहाँ गड्ढा बनता है उसे क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 6 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसे मिनी संविधान संशोधन कहते हैं।
इसमें प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए समाजवाद, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसमें संपत्ति का जो अधिकार हटा दिया गया, वैसे वैधानिक आयोग बना दिया गया, यानी संवैधानिक एक कानूनी आयोग बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 डैश को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष R.E. ग्रांट गोवन थे। क्वेश्चन नंबर 9 2015 में संगीत अकादमी मद्रास द्वारा किए जाने वाले M.N. सुब्रमण्यम धर्मादाता पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो अमरवेल वल्ली जी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्र। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल जी द्वारा सेवा ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 2011 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो ये लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आप कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 13 जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? तो ये 10 दिनों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आवोगाद्रो की संख्या डैश 6.022 इंटू डैश है? तो 10 टू द पावर 23। क्वेश्चन नंबर 15 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 हैं। और नवीनतम उच्च न्यायालय है वो तेलंगाना हाई कोर्ट। इसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आप जरूर कमेंट करें। तो इसकी पहली थी हेमा कोहली। क्वेश्चन नंबर 18 पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाए जाएंगे? आप लवक कहाँ पाएंगे? तो कोशिका द्रव। क्वेश्चन नंबर 17 एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो ये रानी रामपाल, हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल थी। क्वेश्चन नंबर 18 पुणे पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए? तो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 डैश विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है? तो रोग का वैश्विक बोझ। ये सेकंड शिफ्ट थी। चलते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप मैथ रीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF मैं डाल देता हूँ उधर। यहाँ से अपनी ये थर्ड शिफ्ट है जो 2:30 से 3:30 के बीच हुई थी। चलते हैं GS के क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया? तो कुषाण वंश ने नियंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में उड़ीसा भारत में ब्रज राजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो अलका मोहंती जी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 3 चोरी चोरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी 1920।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भारत नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मोसले ने किया, मोसले। क्वेश्चन नंबर 5, डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषण मूल्य में कमी से है। तो ये खाद्य विकृति है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है? तो सड़कें। क्वेश्चन नंबर 7, खर्जी पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में खर्जी पूजा मनाया जाता है। भारतीय संविधान कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो भाग 11 पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भाग 9 पंचायत से संबंधित है, चौथा है। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज जी को नियुक्त किया गया। मुक्केबाजी में सबसे भारी बार वर्ग का नाम क्या है? तो लाइट। सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या है? तो लाइट। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाओं का मूल्य डैश से अधिक, 2 करोड़ रुपए से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? तो इसे वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो ये मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 14, डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना? तो बहुविधि फसल खेती, बहुविधि फसल खेती। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो ये कर्नाटक में द्विसदनी विधायिका है, कर्नाटक। देखिए इसकी ट्रिक है, तू भी मजे कर, तू भी मजे। तेलंगाना, महाराष्ट्र, सॉरी इसकी ट्रिक नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसकी नेक्स्ट एक दूसरी ट्रिक है, यूपी में तेल बिका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, ये 6 राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 के एक्ट से यंग एल्टन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके 25वें गवर्नर जनरल 25वें शक्तिकांत दास हैं। पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी डी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 17, छऊ में उनके योगदान के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गोपाल प्रसाद दुबे जी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती? तो शहद गन्ने से प्राप्त नहीं होती।
क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से तो ये सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 20, कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो कबड्डी मैच में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ये थर्ड शिफ्ट थी, चलते हैं लास्ट शिफ्ट की तरफ। 25 जनवरी की लास्ट शिफ्ट, और यहाँ से अपनी 25 जनवरी की लास्ट शिफ्ट शुरू होती है। ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ से 25 जनवरी की लास्ट शिफ्ट है ये। और चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, plants that do not have well differentiated body design fall in this group. The plant in this group are commonly called algae. This group is, इसका हो जाएगा 4, थैलोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम। इसका 4 हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा बॉय ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में साफ समाजवाद, पा से पंथ निरपेक्ष, आ से अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश की प्रमुख योजना है? तो कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, पिक द ओड ऑन आउट। तो इसका हो जाएगा अपना सेकंड, पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 6, मैदाराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक डैश दिवसीय त्यौहार है? तो ये 4 दिवसीय त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, और आप इसके सीईओ कमेंट करके बताएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में मॉडल का पालन किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, और जो हेराडोमल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी 56 से 61 तक चली, जो महालनो विश्व मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे जी को सम्मान नियुक्त किया गया। डैश के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया? तो पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह में डैश कहलाते हैं? तो सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10 मंडल। इसी में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने? तो ये घनश्याम सिंह लोधी संसद के सदस्य बने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमोंग द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इसका दूसरा कैथोड रेज। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2022 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया? तो सम्राट नारुहितो ने इसका शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य संघ की उत्पत्ति असम में हुई? ये सत्रिया की उत्पत्ति असम में हुई।
ये शंकर देव द्वारा उत्पन्न हुआ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा का है, उड़ीसा। और कथक ये उत्तर भारत का है। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं और 6 शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे वो चंद्रमौली थे, चंद्रमौली। शुरुआत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो ये महान सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जनता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो कल्याण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के डैश जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये गुलमर्ग में किया गया था। ये 20 क्वेश्चन थे 25 जनवरी की लास्ट शिफ्ट, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।